नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीएस गुरु गिरधारी आप सभी को गुरु मंत्रा पे स्वागत करता हूँ। आज हम आपको लुसेंट सीरीज की पहली क्लास देने जा रहे हैं। इसमें कुल 10 क्वेश्चन होंगे। अभी शुरुआत थोड़ी सी क्वेश्चन से करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सब हैबिचुअल हो जाएंगे, पढ़ने की आदत डाल देंगे, उस तरह उसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इंक्रीज करेंगे। तो पहले स्टार्ट उतना ही से करें जितना कि हजम कर पाएँ। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे, फिर इसका क्विज देंगे। तो इतना ही पढ़ते हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए। एक ही बार में अगर बहुत सारा ज़्यादा दे देंगे तो हो सकता है बाउंस हो जाए। तो धीरे धीरे ही पढ़ेंगे और जैसे जैसे हैबिचुअल हो जाएंगे वैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा लेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हु इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा दादा भाई नौरोजी और लास्ट वन समुद्रगुप्त। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है, यह जब शुरुआत में राजा बने थे तो एक छोटे से राज्य का राजा थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास के सभी राज्य पे अपना कब्जा किया और इस तरह से वो भारत के सभी कोनों पे अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो इन्हीं कारण से इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को और भी कई और नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज कहते हैं, समुद्रगुप्त का कविराज के नाम से जानते हैं। इन्हें द किंग ऑफ पोएट्स भी कहते हैं। इन्हें बीना वादक के रूप में भी जानते हैं और इन्हें एशिया का भी नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने कुल 6 टाइप्स के कॉइन्स चलाए थे, जिसमें से कुछ सिक्के ऐसे थे जो शुद्ध सोने के बने हुए थे। तो इसलिए जब यह कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम शुद्ध सोने का सिक्के चलाने वाला राजा कौन था, तो वो समुद्रगुप्त का नाम आता है। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समुद्रगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। तो समुद्रगुप्त का जो जन्म हुआ था वो इंद्रप्रस्थ में हुआ था और समुद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी वो हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था। समुद्रगुप्त के पापा फादर का नाम अगर पूछा जाए तो समुद्रगुप्त के फादर का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था और उनकी माता का नाम कुमारी देवी था। कुमारी देवी जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी। तो समुद्रगुप्त की मम्मी का नाम कुमारी देवी और पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, और उनके दूसरे पुत्र का था नाम रामागुप्त था। तो आई होप आपको समुद्रगुप्त के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज हिंदू नेपोलियन। हिंदू नेपोलियन के रूप में किसे जानते हैं? तो हिंदू नेपोलियन हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद, बाणभट्ट, कुमार गुप्त और समुद्रगुप्त। तो हमारा जो राइट आंसर है, विवेकानंद को जो है हम हिंदू नेपोलियन के रूप में जानते हैं। अब विवेकानंद के बारे में कुछ और तथ्य हैं। विवेकानंद जी का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इनके जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। तो हमें यहां से क्या पता चला कि हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ हिंदू नेपोलियन। तो हिंदू नेपोलियन हम विवेकानंद जी को कहते हैं और विवेकानंद की जन्म तिथि को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में है, हु गिव द स्लोगन मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को जो नारा है
ये किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, बदरुद्दीन तैयबजी, अशफाक उल्लाह खान और मंगल पांडे। तो हमारा जो राइट आंसर है वो मंगल पांडे है। मंगल पांडे जी जो है इन्होंने यह नारा दिया था कि मारो फिरंगी को। बैरकपुर में एक क्रांति हुई थी, जिस क्रांति में मंगल पांडे ने यह कहा था कि मारो फिरंगी को। यह क्रांति जो है 29 मार्च 1857 को शुरू हुआ था। इस क्रांति में ही मंगल पांडे जी ने कहा था कि मारो फिरंगी को। और इनके इसके जस्ट कुछ दिनों बाद 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल हुआ और इस कोर्ट मार्शल के में यह फैसला लिया गया कि इनको फांसी की सजा दे दी जाए और इन्हें 8 अप्रैल को ही हैंग कर दिया गया। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड में देखना है जोर कितना वाजबे कातिल में है, सेड बाय होम। देखना है जोर कितना वाजबे कातिल में, ये किनके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कहा गया था, हमारे पास 4 ऑप्शन है, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और मंगल पांडे। तो ये देखना है जोर कितना वाजबे कातिल में, ये हमारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। और राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कुछ बातें हैं। इन्होंने यह कब कहा था कि देखना है जोर कितना वाजबे कातिल में है? तो इन्होंने एक काकोरी में कांड हुई थी, काकोरी हत्याकांड हुई थी, जिस 1927 में काकोरी हत्याकांड हुई थी, जिसमें इन्होंने यह नारा दिया था कि देखना है जोर कितना वाजबे कातिल में है। और इनको उसी काकोरी हत्याकांड के जस्ट बाद मात्र 30 साल की उम्र में इनकी फांसी हो गई थी। तो याद रहेगा कि यह नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है, टाइटल है, ये किसने दिया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और बदरुद्दीन तैयबजी। तो महात्मा गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि जो दी थी, उन्होंने वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम कुछ और जान लेते हैं इनके बारे में। महात्मा और रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव बोलते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो इनको जो ये गुरुदेव की टाइटल दिया था, ये किसने दिया था? तो गुरुदेव की टाइटल इनको गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की टाइटल दी थी। और राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है, लोग प्यार से इन्हें बापू भी कहते हैं। तो ये बापू और राष्ट्रपिता की जो नाम दिया था, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किन्हें? महात्मा गांधी जी को। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में एक बात है, जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब इन्होंने एक बात कही थी। वह बात ये कहा था कि इनके मृत्यु के समय में उन्होंने ये कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो कभी कभी यह क्वेश्चन बनता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी की मृत्यु के वक्त में क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि मेरे जीवन से प्रकाश चला गया। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कायदे आजम। कायदे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कायदे आजम का मतलब है कोई बहुत ही महान नेता, बहुत ही बड़े नेताओं को कायदे आजम की उपाधि दी जाती थी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, आगा खान, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना और बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये जो हमारा राइट आंसर है, ये मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कभी कभी यह क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो इनको कायदे आजम की उपाधि जो जिनके द्वारा दिया गया था वो गांधी जी हैं। गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी।
अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत की शौर्य के क्षेत्र में, वीरता वीरता के क्षेत्र में, शौर्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी अवार्ड जो पुरस्कार दिया जाता है वह कौन सा दिया जाता है? सेना मेडल, महावीर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो है हमारा राइट आंसर होगा। भारत की सबसे हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड जो है, सबसे फर्स्ट ब्रेवरी अवार्ड जो है वो है परमवीर चक्र। महावीर चक्र जो है ये सेकेंड हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट है। सेना मेडल, सेना के सभी रैंक, ऑल रैंक, ऑल रैंक को मिलता है। कीर्ति चक्र किन्हें दिया जाता है? कीर्ति चक्र उसे दिया जाता है जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते वक्त जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो वीर गति को युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें हम कीर्ति अवार्ड, कीर्ति चक्र अवार्ड से सम्मानित करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। हमारा जो फर्स्ट ब्रेवरी अवार्ड है ये है परमवीर चक्र, सेकंड जो है ये महावीर चक्र, सेना मेडल, ऑल रैंक आर्मी सभी को दिया जाता है ये, और ये महावीर चक्र जो है ये सेकंड है, और कीर्ति चक्र वो है जब युद्ध करते वक्त युद्ध भूमि में कोई वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें मरणोपरांत जो पुरस्कार दिया जाता है वो कीर्ति चक्र है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आई होप आप सभी को यह पता होगा। शेक्सपियर एक इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर थे। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीम। तो भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है वो कालिदास जी को कहा जाता है। इन्होंने अपनी बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। तो कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कालिदास ने किन भाषाओं में अधिकतर रचनाएं की हैं। तो इनकी जो दोनों मैक्सिमम दो भाषाएं हैं, संस्कृत और प्राकृतिक, इन दोनों भाषाओं में कालिदास ने संस्कृत और प्रकृति इन दो भाषाओं में कालिदास ने अपनी अधिकतर रचनाएं की हैं। तो यह बात याद रहेगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला स्लाइड है, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का नेशनल गेम क्या है? बांग्लादेश का नेशनल गेम क्या है? वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन। तो हमें यह बताना है कि बांग्लादेश का नेशनल गेम जो है क्या है। तो आई होप आप सभी को शायद पता हो, बांग्लादेश का नेशनल गेम जो है वो कबड्डी है। कबड्डी क्या है? बांग्लादेश का नेशनल गेम है। तो अब हमें ये बताइए कि वॉलीबॉल कहाँ का है? वॉलीबॉल जो है दो कंट्री का है। वॉलीबॉल कहाँ का है? दो कंट्री का है। पहला हमारा पड़ोसी देश नेपाल, दूसरा है श्रीलंका। तो वॉलीबॉल श्रीलंका और नेपाल का है। अब हॉकी, हॉकी कहाँ का है? तो हॉकी है हमारा पाकिस्तान का, पाकिस्तान का हॉकी है। बैडमिंटन कहाँ का है? इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। कबड्डी आपको पता ही है, बांग्लादेश का है। कबड्डी जो है बांग्लादेश का है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। वॉलीबॉल नेपाल श्रीलंका, हॉकी पाकिस्तान, कबड्डी बांग्लादेश, बैडमिंटन इंडोनेशिया। अब ये बताइए नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू इज अ हेडक्वार्टर ऑफ सार्क।
काठमांडू इज हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। श्रीलंका की दो राजधानी है, एक कोलंबो और एक श्री जयवर्धना कट्टापुरे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, बांग्लादेश का ढाका और इंडोनेशिया का जकार्ता। आई होप आपको ये सारी बातें याद हो गई होंगी। धीरे धीरे अच्छे से इसको समझिए। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है कि मधुबनी पेंटिंग इज अ फेमस आर्ट ऑफ विच स्टेट। मधुबनी पेंटिंग जो है किस राज्य का एक फेमस कला है। तो मधुबनी पेंटिंग चार ऑप्शन है हमारे पास, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो एक्चुअली बिहार का एक जिला है मधुबनी, जहां का ये मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग जो है फेमस है। मधुबनी बेसिकली बिहार के मिथिला में आता है और इन पेंटिंग में काफ़ी बारीक बारीक कार्य होता है, जिसके लिए अपनी काफ़ी सूक्ष्म काम के लिए, अपनी सूक्ष्म पेंटिंग के लिए जाना जाता है। और ये पेंटिंग आपको SBI डेबिट कार्ड पे देखने को मिलेगा। राजधानी ट्रेन के डब्बों पे इन पेंटिंग को प्रिंट किया गया है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है बहुत ही फेमस पेंटिंग है। किस राज्य का है? यह बिहार का है। अब बिहार की कैपिटल पटना, झारखंड का रांची, वेस्ट बंगाल का कलकत्ता और उड़ीसा का कटक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वेस्ट बंगाल की दीदी ममता बनर्जी, उड़ीसा के नवीन पटनायक। अब इनके गवर्नर का नाम देखें तो इनके गवर्नर का नाम है, बिहार के गवर्नर है फागू चौहान, झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, कोलकाता के गवर्नर, वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीश मुखी और भुवनेश्वर के गणेशी लाल। आई होप आप सभी को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। आप इस प्रकार के और भी वीडियो के लिए हमारा चैनल गुरु मंत्रा को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। आज बस 10 क्वेश्चन था। जैसे जैसे आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे, जैसे जैसे आप पढ़ने की आदत डालेंगे, धीरे धीरे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे। हमें लुसेंट की ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चन की सीरीज करनी है। लुसेंट के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन होता है, बट आपको मैं ये बता दूं, अगर आप लुसेंट का जीके पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा तो याद नहीं कर पाएंगे, मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। हम आपको जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस करवाएंगे। हम आपको वीडियो देंगे, पूरी तरह से समझाएंगे वीडियो में, फिर इसकी क्विज कराएंगे आपको। और जितना ज़्यादा रिवीजन होगा आप उतना ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। मैं वादा करता हूं कि जितने छोटे छोटे एग्जाम हैं, CHSL, CGL, SI, पुलिस, रेलवे, जितने भी जहां भी जीके पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है, आप इन सारी में 100% क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैं आपको 2 टेलीग्राम लिंक बताता हूं जिस पर मैं क्विज कराऊंगा, इन्हीं टॉपिक का, इन्हीं क्वेश्चन का क्विज कराऊंगा, जिससे कि आपका ये रिवीजन हो जाए। तो आप एक टारगेट विथ गया, एक ये है फर्स्ट टेलीग्राम लिंक। दूसरा जो है तैयारी विथ विपिन शुक्ला, तैयारी विथ विपिन शुक्ला। आप इन दोनों पर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ पे हम इन्हीं क्वेश्चनों का क्विज कराएंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और जैसे जैसे आप लोग
वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हम उस प्रकार से आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़ाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, गुड नाइट।